नमस्कार सभी को। मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पे जितनी बातें की जाए उतनी कम है, क्योंकि बातों से ये जागरूकता फैलाई जा सकती है। और हम शिक्षकों का उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है, क्योंकि भविष्य निर्माण का उत्तरदायित्व ईश्वर ने और समाज ने हमें दिया है। तो चलिए, आज का वीडियो कुछ अलग है और एक ऐसा कार्य हम आपके लिए लेके आए हैं जो हर विद्यालय में संकलित रूप में अवश्य होना चाहिए। अभी हाल ही में एक प्रशिक्षण हम लोगों ने कराया था, सुरक्षा और संरक्षा। उसके विभिन्न आयाम रहे कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और ये कोई नया विषय नहीं है, बहुत समय से हम इस पर कार्य करते आ रहे हैं। तो कुछ हमारे साथी थे, अयोध्या से आए हुए थे, उन्होंने कुछ कार्य करके हमें दिया था और मुझे उनका कार्य इतना अच्छा लगा कि उनके संकलन में कुछ अपनी चीज़ों को मिला करके हमने एक संकलित रूप तैयार किया है। तो आइए आपको साझा करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने विद्यालय तक इसको लेके जाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है और एक ऐसा संकलन समूह आपके विद्यालय में अवश्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आओ खुलकर बात करें। किन विषयों पे? बाल यौन शोषण, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह। तो ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पे बाल यौन शोषण प्रथम जो बिंदु है, ये है बाल यौन शोषण, जिससे बच्चे अगर प्रभावित होते हैं तो जीवन भर उबर नहीं पाते हैं, उनके बाल मन पे बहुत गहरा आघात लगता है। तो आओ मिलकर जाने और पहचाने। दूसरे पेज पे हमने ये लिखा है। उसके बाद बाल यौन शोषण क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। जो अयोध्या जनपद के जो हमारे साथी थे, उन्होंने ये पूरा तैयार किया है, देख लीजिए आप लोग। बाल यौन शोषण के आयाम क्या क्या हो सकते हैं, ये लिखित रूप में होना चाहिए और बच्चों को अच्छे से अवगत होना चाहिए कि क्या किस क्षेत्र में आता है। ये हैं फैक्ट्स। यौन शोषण अपराधी 30% बच्चों के रिश्तेदार, 60% अन्य परिचित होते हैं और 10% ही केवल अजनबी होते हैं, बाकी हमारे जाने पहचाने ही होते हैं। अब यहाँ पे उनके द्वारा एक स्केच बनाया गया है, देखिए, बैड टच का। ये अगर विद्यालयों में लगा हो तो बहुत ही चित्र अपने आप बहुत से भाव संवेग खुद ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कहाँ पे छूना बैड टच के अंतर्गत आता है, और ये हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी कराते हैं। यहाँ पे एक बालिका का चित्र है जो बहुत ही क्रोध में कह रही है, नहीं का मतलब नहीं। ये भाव, ये रस बच्चों के मन में हमें डालना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, और बच्चों को असुरक्षित स्पर्श का सामना वो कैसे करें उसके बारे में अच्छे से सिखाएं। जैसे जोर जोर से चिल्लाएं, दूर चले जाएं, सुरक्षित स्थान पर छिप जाएं, मदद लें और बताएं। तो ये था पूरा। उसके बाद इन्होंने लिखा है क्या करें, कैसे हम बच्चों को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करेंगे। बच्चों से खुलकर बातें करें, बच्चों को सावधान रहना सिखाएं, बच्चों को बॉडी पार्ट्स की बुनियादी जानकारी दें, और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न की शिकायत बताएं कि 112 पर करें। यहाँ पे क्या न करें, ये सारे बिंदु हैं, आप देख लीजिए। हम सबको पता होता है कि किस दिशा में कार्य करना है, लेकिन एक झिझक का विषय है ये हमारे समाज का, इसको दूर होना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए। बच्चों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। गीत और कविताएं हमारे बच्चों और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एक कविता भी अंकित की है। जब करने वालों को शर्म नहीं, हम कहने में क्यों शर्माए, नन्हे पुष्पों को बचा लें, इनसे करने की सजा दिलाए। बहुत हो चुका मौन समर्थन, इनको सजा दिलाएं हम,
चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो बच्चों को समझाएं हम। जाने पहचाने अपने ही छुपकर घात लगाते हैं, मासूमों को बनाते शिकार बचपन छीन ले जाते हैं। अब बारी इनकी है, इनको सजा दिलाए हम, शेर की खाल में छिपे भेड़ियों को अब बाहर लाए हम। बच्चों को हम निडर बनाएं, दुनिया से लड़ना सिखलाएं, गलत सही अच्छा बुरा सब उनको सिखलाएं हम। जब करने वालों को शर्म नहीं, हम कहने में क्यों शर्माएं। तो ये था। अब उसके बाद आते हैं बाल श्रम की ओर। 14 वर्ष से छोटे बच्चों को किसी भी कार्य में लिप्त करना बाल श्रम के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बाल श्रम कब थमेगा। इसके बाद अयोध्या के जो हमारे आए थे साथी, उनके द्वारा बाल श्रम स्टॉप के बनाया गया है। यहाँ पे उसके बारे में विधिवत जानकारी दी गई है। आगे देखते हैं। यहाँ पे पुनः मैंने एक अपनी कविता को अंकित किया है। 12 जून को बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए। आँख के आंसू बना करके पत्थर पेट की आग बुझाता ये बचपन। आगे चलते हैं। बाल विवाह जो हमारे सामाजिक व्यवस्था की सबसे गंभीर कुरीति है और विभिन्न समस्याओं की जड़ है। आइए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे उनके द्वारा बनाया गया, देखिए, से नो टू चाइल्ड मैरिज। बहुत ही चित्र के माध्यम से उकेरा गया है इसको। और बाल विवाह के बारे में पूरा खाका तैयार किया गया है कि क्या है। ऐसे विवरण हर विद्यालय में होने चाहिए लिखित रूप में, कि हमें उसके बचाव कारण स्पष्ट हों और क्या परिणाम निकल के आ रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं बाल तस्करी की ओर। ये बाल तस्करी को मूक अपराध भी कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ढाबों पे, चौराहों पे बच्चे कहाँ से लाए जाते हैं, जो काम करते रहते हैं। हम सब जानते समझते अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, इसलिए इसको बाल तस्करी को मूक अपराध भी कहा जाता है। यहाँ पे चित्रों के माध्यम से उन्होंने उकेरा है। अपहरण, कैद में रखना, बच्चों की बिक्री, भीख मंगवाना, वोट से तस्करी, अंग बेचना। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? शायद अधिकांश लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। 11 जनवरी। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अब कानूनी प्रावधान क्या है बच्चों के इन अपराधों से संबंधित? पॉक्सो एक्ट सभी परिचित हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो एक्ट का निर्माण किया गया है। इसका पूरी डिटेलिंग यहाँ पे द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट, ऑफेंस एक्ट अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में बनाया था। ये सारी डिटेल हर विद्यालय में अवश्य होनी चाहिए। और पॉक्सो एक्ट क्या निर्दिष्ट करता है, यहाँ पे इन्होंने अंकित किया है। पॉक्सो ई बॉक्स के बारे में भी सबको नॉलेज होना चाहिए कि आप शिकायत कर सकते हैं, आपका कहीं नाम भी नहीं आएगा ई बॉक्स के माध्यम से। और जो अन्य विधान हैं उसकी भी पूरी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। ये पता होना चाहिए कि क्या क्या विधान है। बिना कानूनी प्रावधान के कोई भी समस्या का निवारण नहीं हो सकता। और ये सबको पता है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और हर बच्चे हर अभिभावक तक ये नंबर पहुंचना ही चाहिए। और विद्यालय में अंकित होना चाहिए, आपके एक अलग रजिस्टर में भी अंकित होना चाहिए 1098।
ये रात और दिन कार्य करता है, कभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले उपाय भी बातें करने से नहीं होगा। जहाँ पे कार्य करना है तो विद्यालय स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, उसका पूरा यहाँ पे विवरण लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्यों तुम आंखें मूंदी हो, अल्केश कुमार पांडे, सहायक अध्यापक कंपोजिट स्कूल बेनी गद्दौपुर अयोध्या, उनके द्वारा ये छोटी सी कविता लिखी गई है। तो ऐसा एक रजिस्टर वर्क, ऐसा एक कार्य सबके विद्यालय में अवश्य होना चाहिए। हमें लगा साझा करना चाहिए इस कार्य को। तो कुछ प्रयास मेरे और कुछ हमारे साथियों के मिलकर के ये हमने निर्मित किया है और आशा है कि ये विद्यालय तक अवश्य जाएगा। कुछ पन्नों में अंकित ये जानकारियाँ हमारे लिए बहुत विशिष्ट है और बहुत से बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने में संजीवनी का कार्य करेंगी। तो चलते हैं, मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद और आशा करेंगे कि ऐसा एक वर्क आपके विद्यालय तक पहुंचेगा। धन्यवाद।